एक सवाल आया है कि क्या पूजा पाठ करने से धन संपन्नता आती है। देखिए, पूजा पाठ लोग करते हैं, कई लोग अपने मन की शांति में करते हैं और मन की शांति उनको मिलती भी है। मैं इसका फेवर तो नहीं कर रहा हूँ, केवल इसके पीछे का विज्ञान बता रहा हूँ कि अगर उनको मन की शांति मिलती भी है तो केवल इसलिए मिलती है क्योंकि उनको ये लगता है कि पूजा पाठ करने से हमको मन की शांति मिलेगी। और आपको जो लगता है वो लगने से मन की शांति, मन का विश्वास आ सकता है। आ सकता का मतलब सबको आता ऐसा नहीं है, किसी को आ सकता है और बहुतों को नहीं आता है। लेकिन उससे धन संपदा मिल जाएगी, मकान बन जाएंगे, दुकान बन जाएगी, बड़ा व्यापार हो जाएगा, इसका कोई पूजा पाठ से कोई संबंध नहीं होता है। पूजा पाठ से करने से कोई धन संपदा आ भी नहीं सकती। धन संपदा आएगी आपके काम करने से, आपके व्यापार में पैसे लगाने से, पैसे कमाने से आएगी। आप व्यापार में किस तरह का व्यापार करते हैं, किस तरह की आपकी रणनीति है, इसके आधार पर आपको संपन्नता आएगी। या आप नौकरी करते हैं या आपकी नौकरी लग गई है तो आपकी संपन्नता आ सकती है। अन्यथा तो पूजा पाठ करने से कोई धन संपन्नता नहीं आती। हाँ, पूजा पाठ करने वाले पुजारी बनने से धन संपदा जरूर आती है, क्योंकि आप पूजा पाठ करते हैं तो दान आपको मिलता थोड़ी है। आप दान किसी को देते हैं और देते उसको हैं जो पुजारी होता है। तो जो पूजा पाठ कराने वाला पुजारी है वो धन संपदा कमाता है और अमीर होता है, और होते जा रहे हैं आपके सामने। आप देखिए, 20-20 साल 18 साल के लड़के संस्कृत पाठशाला से निकलते हैं, आपके यहाँ कथा कराते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, कर्मकांड कराते हैं, जीने से मन्नत के कर्मकांड कराते हैं, तरह तरह की पूजा कराते हैं। आप उनको दान दक्षिणा देते हैं और आपके साथ में और लोग भी आरती में उनको दान दक्षिणा देते हैं। तो हर बार पूजा करने से वो उन्हें क्या मिलता है? उन्हें वो मिलता है जो आपने दिया है। पैसा, रुपया, सोना, चांदी, अनाज, गल्ला, ये सब मिल जाता है। कपड़े वो लेके चले जाते हैं। आपको क्या मिलता है? आपको मिलता ये है कि आपके पैसे जेब से चले जाते हैं, यानी पैसे आपके कम हो जाते हैं। तो पूजा पाठ करने से संपन्नता कहाँ आई? पूजा पाठ करने से आपने जिस पुजारी से पूजा कराई है उसको तो आपने धन दे दिया, उतना धन तो आपका कम हो गया, आपका धन बढ़ा थोड़ी। लेकिन जिसने पूजा पाठ कराई वो हर दिन माला माल हो रहा है। आपके पास से उठा कमा के, दूसरे के पास गया तो वहाँ भी कथा सुनाई, वहाँ भी कर्मकांड किया, वहाँ भी पूजा पाठ कराई, वहाँ से भी नोट लिया और चलता बना। वो हर दिन हज़ारों रुपये कमा रहा है, हर दिन मंदिरों में कमा रहा है, हर दिन घर घर पूजा पाठ करके कमा रहा है। कई छोटे छोटे मंदिरों में आरती करता, वहाँ से वो कमा रहा है। वो पूजा पाठ करने वाला कमा रहा है, वो कमा रहा है जो पुजारी है। तो पूजा पाठ करने से धन संपदा किसी को आई क्या? अरे आपकी धन संपदा जा रही है, क्योंकि आप पुजारी को देते हैं। लेकिन उसको आ रही है जो पुजारी है, अर्थात जो पूजा पाठ कराता है वो माला माल होता है, अर्थात पुजारी माला माल होता है। आप पूजा पाठ करवाओगे किसी और से, यानी पुजारी से, तो आप माला माल थोड़ी होगे। आपका धन तो लग जाएगा, आपका धन तो खर्च हो जाएगा, आपका गल्ला कपड़ा सोना चांदी तो कम हो जाएगा। और पुजारी क्या है? पुजारी तो माला माल हो जाएगा। इसलिए आप देखो, आपके जीते जी माला माल कौन हो रहा है? वो हो रहे हैं जो पूजा पाठ कर रहे हैं, या वो हो रहे हैं जो पूजा पाठ कराने वाले पुजारी हैं? खुद देख लीजिए, ज़रा जांच कीजिए। आपके जीते जी में आज से 10 साल पहले पुजारी की क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। अभी हाल की बात करूँ, 3-4 साल में कोरोना के टाइम से ये पूजा पाठ हुई, जब से सरकार आई है खूब पूजा पाठ करवा रही है और भावना बढ़ा रही पूजा पाठ की। तो अंधविश्वास तो बहुत हावी इस देश में, अभी तो बहुत ज़्यादा हो गया है इस सरकार के राज में। तो आप खुद देख लीजिए, मैं 2024 की बात कर रहा हूँ। अब जिसकी सरकार चल रही है 10 साल से, तो इस सरकार में केवल पूजा पाठ, धर्म 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 यही सब चल रहा है। सारे कर्मकांड में लगे हुए हैं, सारे कथा, सब लोग कथा सुनने में लगे हैं। तो कथा सुनने वाले को कौन सा धन संपदा मिल गई? अरे जो कथा कराने आता है वो लाखों लाखों लेके जाता है। तो कथा सुनने से संपदा नहीं आती है, कथा सुनाने वाले कथा व्यासधारी
पंडित भगवान, उसको पंडित और या ब्राह्मण बोलते हैं, उसको धन संपदा आती है। उसको लोग भगवान तक मानते हैं, तो वो भगवान इसको मानते उसको धन देते हैं, वो धन लेके जाता है। आप तो चेला चपाटा हो, आपको क्या मिलना है? आपको कोई धन संपदा थोड़ी मिलना है आपको ठेंगा जी। आपका धन जेब से जाना है। कोई 100 चढ़ा रहा तो आपको लगता है कि हम भी 100 चढ़ा दें, कोई 10,000 दे रहा तो आपको लगता है कि हम भी 10,000 दें, कोई लाखों लाखों दे रहा तो आपको लगता है कि हम भी लाखों लाखों दें। और ऐसे कई दीवाने हैं जो एक एक कथाओं में लाखों लाखों करोड़ों दान कर रहे हैं, सोना चांदी दे रहे हैं, तो उनको मिल थोड़ी रहा है। वो जो दे रहे हैं उनका तो घट रहा है, मिल तो उसको रहा है जो कथा सुना रहा है, यानी पुजारी को मिल तो रहा है उसको जो आपके घर में पूजा पाठ करा रहा है। तो इन बातों से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि कथा या पूजा पाठ करने से कोई धन संपदा नहीं मिलती है। धन संपदा केवल और केवल मिलती है कथा सुनाने वाले, पूजा पाठ करने वाले पुजारी को। अब कथा सुनाने वाले भी कौन? वही केवल एक समाज के लोग जिनको आप दान कर रहे हैं। आप खूब कथा सुन लोगे तो आपको कुछ धन संपदा नहीं आने वाली है। तो बस जागिए और दूसरों को जगाइए कि पूजा पाठ या कथा करने से कोई धन संपदा नहीं मिलती, बल्कि पुजारी बनने से मिलती है। तो हाँ, आप पुजारी बन जाइए, आप कथा अभ्यास गद्दी पर बैठिए और कथाएं करिए और लोगों से धन लीजिए, तो आप भी संपन्न हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सुनते पर रहेंगे तो संपन्न नहीं होंगे। सुनाना शुरू करिए, पुजारी बनिए, कथाकार बनिए, और उसके लिए जो पाठशालाएँ हैं वहाँ अपने बच्चों को प्रवेश दिलाइए। आप भी फिर पैसा कमाएंगे, पैसे वाले बन जाएंगे, फिर आपको भी दान मिलेगा। तो समझ गए ना, पूजा पाठ करने से नहीं मिलता, बल्कि पूजा पाठ करने वाले पुजारी बनने से धन मिलता है। धन्यवाद।